एपिसोड की शुरुआत चा जियून से होती है। वह एक छोटे से रेस्टोरेंट में अकेली बैठी अपने बॉयफ्रेंड गायुल का इंतजार कर रही होती है। मेज पर एक सुंदर केक रखा है जिस पर शादी के प्रपोजल का संदेश लिखा हुआ है। जियून बार बार घड़ी देखती है। उसे पूरा विश्वास है कि आज उसकी जिंदगी का सबसे खास दिन होगा, लेकिन तभी उसके फ़ोन पर मैसेज आता है। गायुल लिखता है कि वह अचानक किसी ट्रिप पर जा रहा है और आज नहीं आ पाएगा। जियून कुछ पल तक स्क्रीन को देखती रह जाती है। उसका सपना वहीं टूट जाता है। वह कुछ नहीं कहती है, बस चुपचाप बैठे रहती है। अब कहानी 8 महीने बाद की दिखाई जाती है। अब जियून रोज की तरह सुबह ऑफिस जाने के लिए ट्रेन में बैठी है। वह मन ही मन सोचती है, चाहे जिंदगी में कितना भी दुख हो, ऑफिस तो अगले दिन जाना ही पड़ता है। यहीं से ड्रामा का नाम सी यू एट वर्क टुमारो के सही मायने में समझ में आता है। ऑफिस पहुंचने से पहले जियून एक कन्वीनियंस स्टोर से कॉफ़ी लेती है। इसी दौरान ऑफिस ग्रुप चैट में लगातार मैसेज आने लगते हैं। सब लोग एक नए मैनेजर के बारे में बात कर रहे हैं, कांग सीवू। सभी उसे 3 नो मैन कहते हैं क्योंकि उसके 3 नियम हैं। वह कभी मुस्कुराता नहीं है, किसी से घुलता मिलता नहीं है और कभी माफ़ी नहीं मांगता। सभी लोग उससे डरते हैं। जियून प्रोडक्ट प्लानिंग टीम में काम करती है। उसी समय कंपनी के नए रेफ्रिजरेटर मॉडल में बड़ी तकनीकी समस्या आ जाती है। बर्फ साफ निकलने के बजाय धुंधली निकली रही होती है। अगर यह प्रोडक्ट मार्केट में चला गया तो करोड़ों का नुकसान हो सकता है। बॉस पूरी टीम पर गुस्सा निकालता है। जियून और बाकी टीम फैक्ट्री पहुंचती है। जियून कहती है, पहले प्रोडक्शन शुरू कर देते हैं, बाद में धीरे धीरे सुधार कर लेंगे। तभी पहली बार कांग सीवू की एंट्री होती है। सीवू बहुत शांत लेकिन सख्त इंसान है। वह जियून की बात सुनकर साफ मना कर देता है। वह कहता है, गलती वाले प्रोडक्ट को बनाना ही सबसे बड़ी गलती है। वह पूरी प्रोडक्शन लाइन रुकवा देता है। फैक्ट्री के कर्मचारी भी उसी का साथ देते हैं। जियून को उसकी बात बुरी लगती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे एहसास होता है कि वह गलत भी नहीं है। काम खत्म होने के बाद दोनों को कंपनी के हेलीकॉप्टर से वापस भेजा जाता है। जियून पहली बार अपना परिचय देती है, लेकिन सीवू उसे देखकर कहता है, तुम बहुत बदल गई हो। जियून हैरान रह जाती है। उसे याद ही नहीं कि वह इस आदमी से पहले कभी मिली है। यही एक बड़ा रहस्य शुरू होता है। हेलीकॉप्टर हवा में हिलने लगता है। जियून को बहुत डर लगता है। संतुलन बिगड़ने पर वह सीधे सीवू के ऊपर गिर जाती है। घबराहट में उसकी तबीयत खराब हो जाती है। यह रोमांटिक और मज़ेदार पल दोनों के बीच पहले असहज मुलाकात बन जाता है। कुछ दिन बाद ऑफिस के एक सहकर्मी की शादी होती है। जियून भी वहां पहुंचती है। वहीं सीवू भी मौजूद होता है। जब जियून दुल्हन का नाम लेती है तो सीवू अचानक चुप हो जाता है। उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। जियून समझ नहीं पाती कि ऐसा क्यों हुआ। शादी खत्म होने के बाद जियून को पता चलता है कि लड़की की अभी शादी हुई है। वह कभी कांग सीवू की पत्नी थी, यानी दुल्हन उसका एक्स वाइफ है। यह सुनकर जियून पूरी तरह हैरान रह जाती है। अब उसे समझ आता है कि शादी में सीवू इतना शांत क्यों था। जियून को एहसास होता है कि उसने अनजाने में सीवू का दिल दुखा दिया। वह उसे मैसेज भेजकर माफ़ी मांगती है। कुछ देर बाद जवाब आता है, माफ़ी चाहिए तो मुझे एक ड्रिंक पिलाओ। जियून मुस्कुरा देती है। यहीं से दोनों की दोस्ती की शुरुआत होती है। दोनों साथ चलते हुए ऑफिस, रिश्तों और ज़िंदगी के बारे में बात करते हैं। जियून शराब पी लेती है और थोड़ा नशे में लड़खड़ाने लगती है। वह गिरने ही वाली होती है कि सीवू उसे पकड़ लेता है। पहली बार दोनों के बीच एक सच्चा भावनात्मक पल बनता है। एपिसोड इसी खूबसूरत मोड़ पर खत्म होता है। एपिसोड का मुख्य मैसेज यह था कि ज़िंदगी चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, अगले दिन काम पर जाना पड़ता है। लेकिन कभी कभी वही ऑफिस हमें ऐसे लोगों से मिलाता है जो हमारी ज़िंदगी बदल देते हैं। जीवून और कांग सीवू की पहली मुलाकात टकराव से शुरू होती है, लेकिन एपिसोड के अंत तक दोनों के बीच भरोसे की एक छोटी सी शुरुआत दिखाई देती है।